ईरान की तरफ से अमरीका से राब्ते मअतल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राब्ता। ट्रंप का लबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। ये भी कहा कि ईरान से अमरीका के मुज़ाकरात तेज़ी से जारी हैं। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अपने बयान में ट्रंप ने कहा, बैरूत में कोई फ़ौज नहीं भेजी जाएगी। जो फ़ौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं से भी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हिज़्बुल्लाह भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गई है कि तमाम फायरिंग रोक दी जाएगी। अब इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। इससे पहले पीर के दिन लबनान में सूरत हाल संगीन हो गई थी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के मुतादिद कस्बों से लबनानी शहरियों को जबरी बेदखली के अहकाम जारी कर दिए थे। पीर को बैरूत के नवाही इलाके ज़ाहिया पर इसराइल ने बमबारी की। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में मजीद एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 25 हो चुकी है। ट्रंप नेतन्याहू बातचीत से पहले ईरान ने अमरीका से अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला रोकने का ऐलान किया था। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आने पर एहतजाजन रोका है। ईरान की जानिब से अमरीका से पैगामात के तबादले में तातुल की खबरों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। WTI खाम तेल तकरीबन $7 इजाफे से $94 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $6 इजाफे से $97 फ़ी बैरल हो गई, जबकि मर्बन क्रूड की कीमत में भी तकरीबन $7 का इजाफा हुआ। एक बैरल मर्बन क्रूड की कीमत $96 से तजावुज़ कर गई। ईरान का कहना है कि लबनान पर इसराइली हमलों का रोका जाना अमरीका ईरान जंगबंदी की बुनियादी शराइत का हिस्सा था। पैगामात के तातुल में खात्मे के लिए गजा और लबनान पर इसराइली हमले रोकने और इन इलाकों से फौरी तौर पर इसराइली फ़ौज का इनखला ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। ताहम पैगामात की मअतली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमरीका फिर से फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा और उस वक्त का इंतज़ार करेगा जब ईरान अमरीका को मंजूर शराइत पर डील करने पर तैयार हो। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है हम बातें बहुत करते हैं, मेरे ख्याल में खामोशी बेहतर होती है। इससे पहले एक और बयान में ट्रंप का कहना था कि मुखालिफिन इत्मीनान रखें, आखिर में सब अच्छा ही होगा। मुजव्वज़ा ईरान डील से मुताल्लिक़ अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा, फेक न्यूज़ कहता रहता है कि उनकी ईरान से डील में जौहरी सलाहियत का जिक्र नहीं, जबकि अमरीका की डील में वाज़ेह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। जौहरी शिक़े मुआहदे का मरकज़ी हिस्सा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हालिया सूरत हाल पर कशीदगी कम करने में पाकिस्तान को किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों की हिमायत जारी रखने की दरख्वास्त की। इसाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया। इसाक़ डार ने जंगबंदी के तसलसल को मौजूदा मुफाहमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर करार दिया। अब्बास अराग़ची और क़तरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से भी राबता। लबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फ़ौजी अहदाफ पर हमले। अमरीका के ईरान के गोरक और जज़ीरा क़शम में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा, हफ्ता इतवार को कार्रवाइयाँ ईरान के जानहाना इक़दामात के जवाब में की गईं। ईरान ने अमरीकी हमले के लिए इस्तेमाल हुए फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक हमला अमरीकी कार्रवाई के जवाब में किया गया। ईरान ने निशाना बनाए गए फ़ज़ाई अड्डे के मकाम की तफसीलात जारी नहीं की। ताहम इससे पहले कुवैती फ़ौज ने कहा था कि फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी बिलाशुबा तमाम महाज़ों पर जंगबंदी है और इसमें लबनान भी शामिल है। किसी एक महाज़ पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तमाम महाज़ों पर खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। किसी भी खिलाफ वर्जी के नताइज की ज़िम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर आयद होगी।
दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा कि अमरीकी जारहाना कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जारहत हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात पर ईरानी जवाबी कार्रवाई का सबब बनी। ईरान अपनी कौमी सलामती के दिफा के लिए जो भी इक़दामात ज़रूरी समझेगा करेगा। मुखालिफ फरीक की जानिब से मौक़िफ़ की तब्दीली, नए मुतज़ाद मुतालबात, एतमाद का फ़ुक़दान लबनान में अमरीकी और इसराइली इक़दामात सिफारती अमल में ताख़ीर का सबब हैं। इस मरहले पर जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। अफगान तालिबान के अमीर की जानिब से TTP के लिए पाकिस्तान पर हमले रोकने के पैगाम की इत्तला पर ख्वाजा आसिफ का तबसरा। वज़ीर दिफा ने कहा, ये पैगाम अभी तक सिर्फ मीडिया पर ही है, मगर अमली तौर पर और ज़मीनी सतह पर अफगान तालिबान की जानिब से कलअदम TTP की हिमायत में कोई कमी नहीं आई। इस तरह का पैगाम मीडिया रिपोर्ट के बजाय अफगान तालिबान की आला क़यादत की तरफ से बराह रास्त आना चाहिए। अफगान तालिबान इतने ज़्यादा मिक्स सिग्नल देते हैं कि उन पर एतबार करना ख़तरनाक होगा। वो जब भी हमसे मिलते हैं ज़बानी तौर पर TTP को रोकने की बात करते हैं, मगर तहरीरी तौर पर लिख कर देने से इनकार कर जाते हैं। ये उनकी बुरी नीयत का सबसे बड़ा इशारा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मुत्तहदा अरब अमारात के साथ हमारा तालिबान से एक सफ़रीक़ी तहरीरी मुआहिदा हुआ था, मगर उस मुआहिदे के तीनों निकात पर कोई अमल ही नहीं हुआ। इन लोगों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। आपने फॉर्म 45 साथ लेकर जाना है। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूँगा। बिलावल भुट्टो का शिगर में कारकुनों से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के जलसे में बिलावल ने कहा, उम्मीद है इस बार उनकी कोई सीट चोरी नहीं होगी। पिछली बार उनकी 9 सीटें चोरी हुई थीं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दीगर सूबों की तरह 18वीं तरमीम का इख्तियार दिलवाना है। यहाँ के अवाम को अपने फैसले खुद करने दें। इस्लामाबाद वालों के फैसलों से नुकसान होता है। वो लोग कराची और गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान में आम इंतखाबात के साथ होने चाहिए। बिलावल ने कहा, दीगर जमातें किसी न किसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने का मतलब प्रोग्राम बंद करना है। सियासी जमात तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें कैसी बनी आप सब जानते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा, ये इंतखाब महज इख्तदार के हुसूल की जदोजहद नहीं बल्कि GB में जमहूरियत के तयन का फैसला है। हम अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट लेना चाहते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि KP में पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सब मौजूद थे, सिवाय उनके जो बैरून मुल्क थे। तमाम अरकान सूबाई असम्बली वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के साथ हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में 92 अरकान में से 25 से ज़ायद गैर हाजिर थे। नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ को NOC गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ आज गिलगित बल्तिस्तान आएंगे, इलेक्शन से मुताल्लिक़ पार्टी इंतजामात का जायजा लेंगे, अहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। बजट की मंजूरी के लिए कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध बहाली हमारी रेड लाइन है। मुत्तहदा के फारूक सत्तार ने हुकूमत पर वाज़े कर दिया। कहा, नून लीग ने गवर्नर सिंध को पीपल्स पार्टी की ईमा पर हटाया। कामरान टिसोरी को हटाने की वजह आज तक नहीं बताई गई। लगता है नून लीग भी कामरान टिसोरी से खुद को गैर महफूज समझती थी। MQM की 140A की आइनी तरमीम को ही 28वीं आइनी तरमीम के तौर पर लाया जाए। पीपल्स पार्टी ये कड़वा घूंट पी ले, वगरना कड़वा जाम पीना पड़ेगा। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए मसाइल को सियासी रंग दे रही है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा, 2015 और 16 के ऑपरेशन में मुतादिद ऐसे दहशतगर्द सामने आए जो KMC और वाटर बोर्ड के मुलाजिम थे। ये मुलाजमीन अमली काम के बजाय यूनिट और सेक्टर दफातर में बैठे रहते थे। बल्दियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचाया गया, जिससे कराची की तबाही का आगाज़ हुआ।
सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफान। घोटकी और कश्मोर में मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए। राजनपुर में दरख्त, साइन बोर्ड्स और बिजली के खंभे और तारें टूट गईं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। दादू के इलाके गोरख हिल स्टेशन में भी तूफान के बायस हट्स की छतें उड़ गईं। माली साल 2026-27 में तरक्याती अखराजात में नुमायां इजाफे का इम्कान। आइंदा बजट में चारों सूबों के तरक्याती प्रोग्राम्स का मजमूई हजम 3138 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब 1450 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के साथ पहले नंबर पर। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 816 अरब। खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब। बलूचिस्तान का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 308 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। चारों सूबों के मकामी वसाइल पर मुश्तमिल तरक्याती बजट 2478 अरब रुपए तक पहुँच गया। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए गैर मुल्की इमदाद का मजमूई हजम 660 अरब रुपए तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। दौरा चीन में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए फैसलों की पेशरफ्त का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान कारोबारी रवाबित में गैर मामूली इजाफा हुआ। ये इजाफा दोनों ममालिक की इक़्तिसादी शराकत दारी के नए दौर का आगाज़ है। चीन के साथ सनती, ज़रई और तकनीकी ताउन से बरामदात बढ़ने और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कैलास की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पाक यूरोपीय यूनियन मजबूत तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में GSP+ की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जिहती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख़्वाहां है। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा। इफ़ाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का एक बार फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फंडिंग की जिम्मेदारी सूबों पर डालने पर जोर। कहा, सूबों के पास मरकज़ से ज़्यादा पैसा है। मरकज़ को तरक्याती मनसूबों के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। सूबों से NFC अवार्ड पर बात होनी चाहिए। सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि भारतीय आबी जारियत के बायस आपाशी मनसूबों में सरमायाकारी नागुज़ीर है, लेकिन अगर वो सरमायाकारी कर दें तो दीगर सूबों के लिए कुछ नहीं बचता। रवां साल तरक्याती बजट के लिए वजारतों ने 4000 अरब रुपए मांगे थे। 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ताजिरों ने टैक्स रेट कम करने और बिजनेस में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। सदर कोयटा चैम्बर मुराद बलूच का बलूचिस्तान के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा। कहा, गवादर डीप सी पोर्ट को फाल बनाकर उसे खुसूसी मराद दी जाएँ। सदर सरहद चैम्बर जुनेद अल्ताफ़ का खैबर पख्तूनख्वा के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा। अफगानिस्तान से सरहदी तिजारत खोलने का भी मुतालबा। सीनियर नायब सदर कोयटा चैम्बर अख्तर काकड़ ने कहा, अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर वाक़े हर ज़िले में एक गेटवे बनाया जाए। कन्वीनर टैक्स पेयर्स एसोसिएशन अनवर काशिफ ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स शरह कम करने का मुतालबा किया। कहा, टैक्स फाइलर को बिजनेस में सहूलत फराहम की जाए। नॉन टैक्स फाइलर के लिए दायरा मज़ीद तंग किया जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन की शिरकत या अदम शिरकत के बावजूद बजट तो मंजूर हो जाएगा, लेकिन अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में एक बार फिर नाकामी होगी। जेल से अपने वकील के जरिए भेजे गए बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान को माशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए कौमी इत्तफाक़ राय नागुज़ीर है। सियासी हिमायत के बगैर कोई माशी मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। सियासी तकसीम के माहौल में IMF की शराइत से निजात मुश्किल दिखाई देती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यूथ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। हतमी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। सुहेल आफरीदी ने कहा, नया बजट नौजवानों का बजट होगा। अगले 2 साल नौजवानों पर 7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कराची में सीनियर पुलिस अफसर के घर डकैती। SSP इरफान समूह के डिफेंस फेज 8 में वाक़े घर में गुज़िश्ता शब रात 11 से 12 के दरमियान डकैती हुई। इरफान समूह के मुताबिक 4 मुसल्लह डकैतों ने असलहे के जोर पर अहल खाना को यकमाल बनाया। कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। SSP साउथ का कहना है कि वारदात में मुलविस मुल्ज़िमान से मुताल्लिक़ अहम शवाहिद मिल गए हैं। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के वक्त SSP इरफान समूह घर में मौजूद नहीं थी।
शिगर में GBLA हल्का 12 के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। खातून उम्मीदवार सैयदा खदीजा ने खिताब में कहा, नौजवानों के लिए मयारी तालीम, बाइख्तियार ख़वातीन, सेहत की सहूलियात की फराहमी, सड़कों की फराहमी तरजीहात हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामर में रावीकोट रोड पर सयाहों की गाड़ी नाले में गिर गई। हादसे में ड्राइवर और 6 सयाह जाँ बहक, 4 लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी। सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 6 हफ्ते से ज़ायद हो गए। 10 पाकिस्तानियों समेत किसी यरगमाली को अब तक रिहा नहीं करवाया जा सका। अमले के रुकन यासिर खान का नया वीडियो बयान सामने आ गया। यासिर खान का कहना है कि 42 दिन से वो और उनके साथी बदहाली का शिकार हैं। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि जल्द अज जल्द यरगमालियों की मदद की जाए, रिहाई के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। मीरपुर खास में निजी कॉलेज की मेडिकल तालबा ने नफसियाती दबाव के बायस खुदकुशी की। तालबा की शिकायत पर कार्रवाई ना करना हालात बिगड़ने का सबब बना। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट अदालत और IG सिंध को भेज दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालबा पहले से तालीमी और ज़ाती मसाइल के बायस जहनी दबाव का शिकार थी। लेक्चरार के रवैये और रकम के मुतालबे ने जहनी हालत मजीद मुतासिर की। तालबा के वालिद ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया। कहा, मोबाइल फ़ोन्स का फॉरेंसिक नहीं हुआ तो रिपोर्ट कैसे जारी कर दी गई। 5 में से 3 नामजद मुल्ज़िमान को इल्ज़ामात से बाहर कर दिया गया। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। तालबा खुदकुशी का वाक़या 8 अप्रैल को पेश आया था। मुकदमे में कॉलेज लेक्चरार गिरफ्तार, प्रिंसिपल और खातून प्रोफेसर समेत 4 मुल्ज़िमान जमानत पर हैं। कराची के जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश पर जिना अस्पताल की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गायनी वार्ड में किसी ने भी खातून को तिब्बी इमदाद नहीं दी। खातून का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया गया और चहलकदमी का मशवरा दिया गया। कंसल्टेंट और RMO ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। तहकीकाती रिपोर्ट में मेडिकल ऑफिसर को महकमा सेहत भेजने की तजवीज़। ड्यूटी पर मौजूद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की 3 माह मजीद ट्रेनिंग की तजवीज़। रिपोर्ट सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत को भेज दी गई। जिला घोटकी में कच्चे के इलाके में हमला, खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में खातून के शौहर समेत 8 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। खातून को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी गई थी। लाश की तलाश जारी। मुल्ज़िमान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का कहना है कि फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों के जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया। बहरे ओकियानूस में किया गया ये ऑपरेशन बरतानिया समेत मुतादिद शराकतदारों के ताबन से किया गया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि जहाज़ के कैप्टन ने फ्रांसीसी बहरिया के अहकाम की तामील से इनकार किया। जहाज़ की कौमियत साबित करने में नाकामी और झंडे की अदम मौजूदगी पर मुजरिमाना तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। रूस की फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में लिए जाने की मजम्मत। क्रेमलिन का कहना है कि फ्रांसीसी इक़दाम गैर कानूनी और बैन अल-अक़वामी समंदरी क़ज़्ज़ाक़ी है। दौरे पाकिस्तान पर आई यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कैलस ने जोर दिया है कि अमरीका और ईरान में सीज़ फायर बरकरार रहना चाहिए। अपना हुर्मुज़ खुलना चाहिए क्योंकि उसकी बंदिश से पूरी दुनिया मुतासिर है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए यूरोपीय कमीशन की नायब सदर ने कहा, इसराइल गज़ा और लबनान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। रूस यूक्रेन में आलमी अमन के लिए ख़तरा बनने वाले इसराइल और रूस को रोकने की ज़रूरत है। अमेरिका की शुमाल मशरक़ी रियासतों में शाब साक़िब टूटने के बायस ज़ोरदार धमाके। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तस्दीक की है कि हफ्ते न्यू इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाके में आसमान पर दिखाई देने वाली रोशनी और धमाके आवाज़ एक शहाब साक़िब के फ़ज़ा में टूटने के बायस पैदा हुई। शहाब साक़िब के टूटने से खारिज होने वाली तवानाई तकरीबन 300 टन TNT के धमाके के बराबर थी, जिसके बायस इलाके भर में ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच आज लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले की तैयारी के लिए दोनों टीम्स ने स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर गाजी गौरी कहते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास चाहे सीनियर खिलाड़ी ना हो, लेकिन वो हमेशा बाउंस बैक की सलाहियत रखती है। उनका कहना था कि मोहम्मद रिजवान फर्स्ट चॉइस हैं, वो उनकी जगह नहीं ले रहे। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर ने कहा कि ऑस्ट्रेलवी टीम बकिया दोनों वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने का सोच रहे हैं। टेस्ट मैच में खराब रोशनी के बायस वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए गुलाबी गेंद इस्तेमाल करने की मंजूरी। दोनों टीमों की रजामंदी के साथ आजमाइशी तौर पर पिंक बॉल इस्तेमाल की जा सकेगी। T20 मैचेस में इनिंग्स ब्रेक 15 मिनट होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 में भारत के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे, जबकि ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 जून जुलाई में नहीं 14 से 28 फरवरी तक खेली जाएगी। ICC बोर्ड का बढ़ती हुई फ्रेंचाइज क्रिकेट पर तशवीश का इजहार। फ्रेंचाइज क्रिकेट से मुताल्लिक कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी में मौजूदा स्ट्रक्चर में इंटरनेशनल कैलेंडर और फ्रेंचाइज क्रिकेट के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का जायज़ा लिया जाएगा। ICC बोर्ड क्रिकेट कनाडा के मेंबरशिप मुअत्तल कर दी है। क्रिकेट कनाडा की रुकनियत संगीन खिलाफ वर्जियों के बाद मुअत्तल की गई है, लेकिन मुअत्तली के बावजूद कनाडा की क्रिकेट टीम ICC इवेंट्स में शिरकत करती रहेगी। ICC बोर्ड मीटिंग्स का एलामिया जारी कर दिया गया। फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में नोवाक जोकोविच को हराने वाले ब्राज़ील के 19 साला ज़ाओ फोंसेका ने नॉर्वे के कैस्पर रूथ को भी इवेंट से बाहर कर दिया। फोंसेका ने 4 सेट्स के मुकाबले में कामयाबी के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एक और मैच में वर्ल्ड नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने डेनमार्क के येस्पर को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अलेक्जेंडर ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की। और ज़ॉम्बीद ने बॉक्स ऑफिस के गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बीद ईद उल अज़हा पर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फ़हद मुस्तफ़ा, महविश हयात की मुनफरिद अदाकारी, सनसनीखेज़ एक्शन और जदीद विजुअल इफ़ेक्ट्स से भरपूर फिल्म ने शायकीन को सिनेमा घरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कारकर्दगी दिखाते हुए 21 करोड़ 34 लाख रुपए का शानदार बिजनेस किया।